हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्क्रीन पर दिए हुए जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करने की एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलेगा, बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो बच्चों, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। एक जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। 0 से π/2 लिमिट है dx ओवर a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर जो आपकी लिमिट है वो 0 से कितनी हो गई है, पाई। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है बच्चों, इनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे ये अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको जर्नल मेथड से जब हम सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा उसको हम एक बार आपको बता देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको लेते हैं, और इसको भी नहीं बल्कि हम एक इसके जैसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 0 से π/2 लिमिट हो गई, और ये हो गया आपका, मान लीजिए 16 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 25 साइन स्क्वायर एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में हम डिवाइड लगा देते हैं। किससे? कोस स्क्वायर एक्स से। तो कोस स्क्वायर एक्स से जब हम डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 से π/2 dx ओवर नीचे क्या बनेगा आपका 16, और ये बन जाएगा आपका 25 tan स्क्वायर एक्स। और हमने ऊपर भी डिवाइड लगाया कोस स्क्वायर से, तो ऊपर बन जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, हम कंसीडर कर ले रहे हैं tan x को किसके बराबर, t के बराबर। तो tan x का डिफरेंशियल आपका हो गया sec स्क्वायर एक्स dx, और t का आपका हो गया dt। और अगर लिमिट देखें तो tan 0 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका x कितना है, 0 है, तो आपका जो t होगा वो भी 0 हो जाएगा। और अगर x आपका π/2 है तो उस केस में आपका जो t होगा वो हो जाएगा tan π/2, जो कि आपका हो जाता है इनफाइनाइट। तो जो लिमिट हो जाएंगी आपकी वो कितनी हो जाएंगी बच्चों, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ऊपर वाला तो आपका क्या बन गया, dt बन गया, और नीचे आपका हो जाएगा 16 प्लस का 25 t स्क्वायर। क्लियर हुई बात। अभी यहाँ से अगर हम देखें इसको, हम थोड़ा सा अगर चेंज करके लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया है आपका इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि आपका हो जाता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, 1/a यानी कि 1/4 tan इनवर्स x अपॉन a यानी कि 5t अपॉन में 4। और यहाँ पर आपका केवल t नहीं है, क्या है आपका 5t है। तो इसका जो डिफरेंशियल आएगा यानी कि 5t का डिफरेंशियल आपका आ जाएगा कितना, 5। तो इससे डिवाइड और लगाना पड़ेगा, तो 1/5 आपका आगे और आ जाएगा। और लिमिट आपकी रहेंगी कितनी, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर आपका बन गया है 1/20, और जब हम लिमिट रखेंगे तो ये बनेगी आपकी tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस का tan इनवर्स 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/20। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू हो गई आपकी π/2, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो ये आपका आ गया π/2 इंटू में 1/20। क्लियर हुई बात बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं इस दूसरे वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो दूसरे वाला क्वेश्चन था 0 से अगर लिमिट पाई हो जाए तो उस केस में अगर मैं सोल्व करूंगा तो आप ठीक है ना, ये पाएंगे कि इसका जो आंसर आएगा ना उस केस में वो आपका आएगा पाई इंटू में 1/20। चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज कर सकते हैं, और उनके यूज से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों आते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक पर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों, अगर कभी भी आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना
एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका आईआईटी का, जेईई, किसी का भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको सिंपली करना क्या है, पहले तो आपकी लिमिट कितनी है, पहले वाले क्वेश्चन में π/2, तो π/2 लिखें। दूसरे वाले क्वेश्चन में कितनी है लिमिट आपकी, पाई, तो पाई लिखें। और इंटू आपको कर देनी है 1/AB से, ठीक है। इंटू किससे करनी है आपको, 1/AB से। तो जो पहले वाला क्वेश्चन है इसका आपका आंसर आएगा π/2AB, और जो दूसरे वाला क्वेश्चन है इसका आपका आंसर आएगा π/AB। क्लियर हुई बात। तो ये जो क्वेश्चन था इसका भी आप डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ए देखूँ तो 16 बनता है आपका 4 का स्क्वायर, और 25 आपका बन रहा है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट कितनी है, 0 से π/2, तो पहले π/2 लिखना है, फिर इंटू कर देनी है 1/AB, यानी कि 4 × 5। तो कितना आ जाएगा, π/2, और इंटू में आ जाएगा 1/20, यानी कि π/40 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, आप उन्हें आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो ट्रिक है वो पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू।